प्रिय मित्रों, हरिओम लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। आज अक्षय नवमी व्रत बहुत ही भगवान विष्णु की प्रिय तिथि है। आज आंवला के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। आंवला की उत्पत्ति कैसे हुई और आंवला के व्रत कथा, पूजन विधि, शॉर्टकट में मैं वीडियो में आपको लंबा चौड़ा भाषण नहीं देते, प्रवचन आपको बता रहा हूं। एक समय स्कंद पुराण की कथा है प्रिय मित्रों, कि जिस समय पूरा धरती जलमग्न हो गया है, सृष्टि की उत्पत्ति, लय, विलीन, ये सब जो है परमात्मा के अधीन है। तो इस समय जब पूरा धरती जलमग्न हो गया, सभी प्राणी जब काल के गाल में चले गए, उस समय ब्रह्मा जी को बड़ा चिंता हुआ। वो पर ब्रह्म के चिंतन में लगे रहे कि सभी जीवों के फिर से नए सृष्टि का आत्मचिंतन करने कैसे कल्याण होगा। उस समय भगवान के स्मरण में प्रेमाश्रु नयनम गलत अश्रु धारया बदरम गदगद, भगवान की प्रेमा भक्ति में ब्रह्मा जी के जब अश्रुपात हुआ तो वो बहुत कीमती दिव्य अश्रुपात होता है। आप भी भगवान के अनेकों प्रकार की वस्तु सामग्री अर्पण करते हैं। जब भगवान के प्रेम और भक्ति में जब आपके आंखों से भी अश्रु निकले, वह महाअभिषेक हो जाता है और बहुत पुण्य देता है। उसका परिणाम है कि ब्रह्मा जी के अश्रुपात से जो आंसू निकला, वो धात्री वृक्ष, एक फल से लदा हुआ आंवले के वृक्ष का वहां पुनः उत्पत्ति हो गया। उसके बाद में भी जितने भी चराचर जीव जगत का उत्पत्ति हुआ, वनस्पति औषधियां जितना भी उत्पन्न हुई, उसके बाद में जब ब्रह्मा जी का वनस्पति का प्रथम जब उत्पत्ति हुआ इस आंवला को, तो सभी देवता आकर के प्रणाम किए और सभी देवता आकर के प्रदक्षिणा किए। और उसी समय जो है सभी देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, क्या कहा कि धात्रय एक प्रमाणेन अस्मेदाधिकम फलम, और आंवला को कार्तिक महीना में प्रणाम करने से अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त होता है। प्रदक्षिणाम तु कुरुताम, प्रदक्षिणा करने से सत्यम एतन मयोदितम, करोड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो आज के दिन आंवले के वृक्ष को बड़ा ही महत्व किया गया है। और आंवले के नीचे ब्रह्मांड सत्य संधा च हरि भक्ति प्राणान भुंजंती चैव ये विप्रास्ते सामानम गुणम प्रदम, और जो आंवला के नीचे भोजन करता है, उसके जो है जितने भी पितृ हैं और उनके जितने भी कोटि कोटि के जन्म जन्मांतर के जो पुण्य हैं, सब प्रफुल्लित हो जाते हैं। अच्छे स्वर्गलोक का अधिकारी होता है, अन्न धन वैभव लक्ष्मी से प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद में जो है यह एक आपको इसके बारे में कथा है। श्रीमान नारद जी जो हैं, एक बार नारद जी शौनक जी से जब वार्ता कर रहे हैं, तो उस समय बोले कि अक्षय नवमी की एक ऐसी कथा और व्रत है जिसको कर लेने से, सुन लेने से प्राणी जो है पापों से मुक्त हो जाता है। प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सर्वप्रथम क्या करें, हम आंवला के वृक्ष के पास जाएं। वृक्ष के जाने के बाद में श्री हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करें, राधा माधव का ध्यान करें, और वहां पर बढ़िया से लीप पोत करके और क्या करें कि सबसे पहले आवाहन मंत्र है, भगवान आप इसमें आए हुए हैं, आपको प्रणाम है। फिर दूध से, दही से, शहद से, मधु से, गुड़ से उनका स्नान करावें, शुद्ध गंगा जल से स्नान करावें, वस्त्र लपेटें, हल्दी ऐपन लगा करके उस वृक्ष में जो है वो कपड़ा साट करके फिर उस पर वस्त्र अर्पण करें, सूता जो है लपेटें, 108 सूता लपेटें, और उसके बाद में धूप, रोड़ी, सिंदूर, अबीर, गुलाल, अबरख उसको चढ़ावें, और चढ़ा करके धूप दीप और बढ़िया बढ़िया भोजन पकवान के द्वारा भगवान को निवेदन करें। और भगवान को निवेदन करने के बाद में आप जो है भगवान की कथा श्रवण करें, कुटुंब बंधु बांधवों के साथ करें। उसके बाद में वहां पर एक कुष्मांडा भद्वा में गुप्त दान करने से बहुत अक्षय, इसका अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। और मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों, इस ढंग की पूजा करें
और पूजा करने के बाद में एक छोटी सी कथा है। इसको किस पुराण की कथा है मैं आपसे बोल रहा हूं। यह कथा जो है पद्म पुराण से है। इति श्री पद्म पुराण अक्षय नवमी व्रत कथा। तो यह जो है एक समय की बात है प्रिय मित्रों कि नारद जी जो है, नारद जी सौनक ऋषि से वार्ता कर रहे थे कि बहुत बड़ा अक्षय पुण्य को प्राप्त कराने वाला अक्षय नवमी का व्रत है, इससे सभी पाप नष्ट। सौनक जी बोले कि सरकारी कथा जो है ये कौन पहले किया था? तो सबसे पहले जो है जमुना तटवर्ती इलाके पर राम शर्मा नाम करके ब्राह्मण थे। वो बहुत सत्यवादी ब्राह्मण और अपना जो भी धन इकट्ठा किए थे सत्य आचरण से। तो उनके दो पुत्र थे, एक जो है कृष्ण शर्मा और एक धनंजय। तो ये दोनों जो है कुछ दिन के बाद पिताजी जब इनके स्वर्गलोक को सिधार गए तो ये दोनों लड़का मनमानी हो गए। और जब दोनों लड़का मनमानी हो गए तो मनमाना जुआ शराब वैश्यागामी होकर के सारे धन को नष्ट कर दिया। जब नष्ट कर दिया धन तो राजा के पास एक खबर गया कि राजा ये तो बड़ा चोर निकल गया। फिर चोरी करने लगे, अपना धन नाश कर करके। जब चोरी करने लगे तो राजा ने दंड दिया कि मेरे राज्य से निकल जाओ। ब्राह्मण है, ब्रह्म हत्या नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ इन दोनों को निकाल दो। जब वहां जंगल में गए, कुछ खाने पीने को नहीं लगा तो वहां लगे मांसाहार, मांस, पक्षी, बकरा बकरी वहां पर खाने, अभक्ष भोजन करने लगे। कुछ दिन के बाद जंगल में रहते रहते सिंह ने दोनों को मार दिया। जब मार दिया तो इनका लेखा जोखा चला गया। जमराज के दूत आए और लेकर के चले गए वहां पर जमपुरी। चित्रगुप्त जी जब खाता उगाड़ करके देखे तो एक को दे दिए स्वर्ग और एक को नरक। जब नरक को दे दिए तो वे बोल रहा है, धनंजय बोले जो स्वर्ग में जा रहे थे कि ये बताओ कि हम लोग दोनों भाई एक साथ जन्मे, एक माता के ही पेट से, और हम लोग जीवन में कबो पुण्य का काम तो किया ही नहीं है, टोटल नरकी काम किया है। तो ऐसे कैसे हो गया? एक को मिल गया वो नरक, हम नहीं रह सकते हैं उसके बिना। तो बोला कि तुम मेरे मित्र हो गए हो, कोई उपाय बताओ। तो बोले कि सुनो, धनंजय से बोला कि सुनो, तुमने अक्षय नवमी को अपने गुरुजी के साथ 3 बार स्नान किया है। एक स्नान के फल से तेरे सारे पाप कट गए हैं जन्म जन्मांतर के, और एक स्नान से तुमको अक्षय स्वर्गलोक की प्राप्ति मिली हुई है। और उस दिन तू भतुए का कुष्मांडा का दान किया है, आंवला के नीचे आंवला को नमस्कार किया है। उस दान को, उस कथा को अगर तूने संकल्प कर करके और दान दे देते हो तो वह भी स्वर्ग को चला जाएगा। तो वही वो संकल्प करके दे दिया और दोनों भाई स्वर्ग को प्राप्त हो जाए। तो आंवले की व्रत की कथा की बड़ा महत्व है, इसका पुण्य अक्षय होता है। लंबा वीडियो के चलते मैं यहीं पर बंद कर रहा हूं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सशंख चक्रम शकीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी भित्रम सहार वक्षस्थल कौस्तुभसिनम नमा विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। ओम श्री लक्ष्मी नारायण भगवान श्री राधा माधव भगवान की जय।